with another topic from Unit 8. This is about product mix decisions. Right? Product mix decisions को हम अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं because last session we just discussed about product line. And the students who have not watched that session, on the top you can see the session, go and watch it out first of all. प्रोडक्ट लाइन में हमने डिस्कस किया था कि जब एक पर्टिकुलर कंपनी या कोई भी ब्रांड अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो अपने प्रोडक्ट में क्या वेरिएशंस लेकर आएंगे, कितना अपने प्रोडक्ट की वो ब्रेड्थ और डेप्थ रखेंगे, प्रोडक्ट में वो कितने पैकेज देने वाले हैं, कितने आइटम्स अवेलेबल होंगे कस्टमर्स के पास. दैट इज अबाउट द प्रोडक्ट लाइन. और उसको सेट करने के लिए दे हैव टू कंसीडर वेरियस टॉपिक्स, वेरियस फीचर्स. Right? So here next thing is about product mix decisions. Means जो आपका प्रोडक्ट है जिसमें आपने वेरियस काइंड ऑफ वेरियस यू कैन से वैरायटी आपने चूज करी है कि अगर आप सपोज स्किन केयर प्रोडक्ट ले रहे हो तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आप कितनी तरीके की वैरायटी अवेलेबल कर रहे हो, क्या क्या कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के अंदर पैकेज मिलेगा, उनको क्या क्या पर्टिकुलर लाइक क्रीम्स, सिरम्स, ये सब अलग अलग चीज़ें मिलने वाली हैं. ये सब होता है प्रोडक्ट लाइन का काम. अब प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या है, जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो मार्केट में कस्टमर्स को, उस प्रोडक्ट के अंदर आपको सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं. प्रोडक्ट मिक्स इज अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इस सेशन में हम जानेंगे. लेट्स बिगिन. प्रोडक्ट मिक्स हेयर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. राइट, जिसमें आप कस्टमर को प्रोडक्ट भी अवेलेबल कर रहे हो और सर्विसेज भी दे रहे हो, दैट अ फर्म ऑफर्स टू इट्स टारगेट मार्केट्स. ओके, तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग कि विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शुड ऑफर टू बेस्ट सेटिस्फाई द क्लाइंट नीड्स. जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके प्रोडक्ट से पर्टिकुलर डिमांड कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट वैसे तो अच्छा है बट इसमें अगर ये भी होता तो और अच्छा होता, तो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर वो सब सर्विसेज देनी है, वो बेस्ट ऑफर्स निकालने हैं जो कि कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करे और आपकी जो भी ग्रोथ है, जो भी आपने गोल्स टारगेट सेट करे हैं वो आप अचीव कर सको. द बेस्ट डिसीजंस, these decisions are vital as product offerings majorly impact सेल्स, कॉस्ट एंड रेप्यूटेशन. राइट, आपका जो प्रोडक्ट मिक्स रहेगा उसमें ये आपको क्यों ये डिसीजन लेना पड़ता है, बिकॉज जो आप प्रोडक्ट पूरा पैकेज कस्टमर को देने वाले हो, वट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, वट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो भी आप सेट करके दोगे वो कहीं ना कहीं लेटर ऑन जाकर आपकी सेल्स को इम्पैक्ट करेगा. राइट, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, आप प्रॉफिट अर्न करोगे, प्लस आप रेप्यूटेशन अर्न करोगे, आपका मार्केट में नेम ब्रांड होगा. ओके, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपके प्रोडक्ट को जानेंगे. सो व्हेन मेकिंग प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, हियर आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, लाइक अगर एकदम से बेबी प्रोडक्ट आता है तो जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट आपके माइंड में आता है. व्हाई? बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दैट रेप्यूटेशन, दे हैव ऑफर्ड सो मच वैरायटी इन देयर प्रोडक्ट्स. सो दिस इज अबाउट द थिंग कि आप अपने प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन इस तरीके से लेकर आए जो आपके लिए ही बेनिफिशियल हो, एक फर्म के लिए, एक कंपनी के लिए ही वो बेनिफिट में आए. और ये कब होगा? जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहेगा. सो व्हेन यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, जब आप ये सब सोचते हो, फर्म्स शुड व्यू अवेलेबल एड्स कि आपके पास क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है, कितना आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, आपकी एबिलिटीज भी इसमें देखी जाती है. अब सपोज करो आपने सोचा तो इतना कुछ करने का है कि हम प्रोडक्ट में ये लेकर आना चाह रहे हैं, ये लेकर बट आपके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास वो मशीनरी नहीं है, आपके पास लेबर फोर्स नहीं है, आपके पास कॉस्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है. राइट, आपको टारगेट मार्केट्स देखनी है. सपोज आप प्रोडक्ट्स तो ऐसे निकाल रहे हो जो कि बेस्ट है यूथ के लिए, बट वहाँ पर मेजर पॉपुलेशन है वो ओल्डर एजिड लोग हैं, तो आपका प्रोडक्ट इतना यूजफुल नहीं रहेगा बिकॉज वहाँ पर यूथ की परसेंटेज कम है. तो आपको टारगेट मार्केट भी देखनी है कि आपके पास मार्केट में अलग अलग वैरायटी क्या है, डेमोग्राफी यू हैव टू चेक एंड देन यू हैव टू सी द मार्केट सेटिंग्स. सो दे मस्ट चूज वेदर टू ऑफर अ ब्रॉड और नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट. राइट, आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को हमें वैरायटी में देना चाहिए, ब्रॉड कैटेगरी करनी चाहिए,
बहुत ज़्यादा इसकी लाइन को इंक्रीज करना चाहिए या नैरो ही रखना चाहिए? हाउ मेनी वेरिएशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स टू ऑफर, लाइक आपको अगर आप एक प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसमें डिफरेंट कितने फ्लेवर्स देने चाहिए, साइज क्या रहे प्रोडक्ट का, कितने कलर हमें अवेलेबल करना चाहिए, राइट, विच न्यू प्रोडक्ट्स टू लॉन्च, क्या अब मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइम है, क्या प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट को सॉरी कस्टमर्स जो है पुराने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर करके लाइक दे आर नाउ नॉट हैप्पी और दे वांट समथिंग न्यू, एंड विच एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। ये होता है प्रोडक्ट मिक्स में डिसीजन लेना कि आपको अपने प्रोडक्ट को अभी कंटिन्यूटी में रखना है चाहिए, उसकी और सप्लाई करनी चाहिए, या सप्लाई बंद करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ये सब डिसीजन लिया जाता है और ये डिसीजन कौन लेती है? मैनेजमेंट, मार्केटिंग पर्सनल आपके फर्म की। सो हेयर वन थिंग इज दैट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या है, अगर कोई आपसे सिंपल पूछे, हेयर फर्म्स फेस दैट कि जो ब्रेथ वर्सेस डेथ है, ब्रेथ मैंने बताया था कि आप कितनी अलग अलग प्रोडक्ट्स की रेंज निकाल रहे हो, राइट, रेंज क्या रहेगी, और डेप्थ होती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप कितनी वैरायटी दे रहे हो। जैसे आपने रेंज रखी, आपने दिया है हेयर ऑयल, आपने दिया है स्किन क्रीम, आपने दिया है फेस वॉश, ये अलग अलग आपका प्रोडक्ट रेंज रहेगी। लेकिन जो आप हेयर ऑयल दोगे उसमें कितनी वैरायटी रहेंगी, राइट, आप जो स्किन केयर दे रहे हो, स्किन प्रोडक्ट्स दे रहे हो, उसमें आप क्या क्या फ्लेवर्स दे रहे हो, कितने अलग तरीके के आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप जो फेस वॉश दे रहे हो फेस वॉश में क्या क्या फ्लेवर्स रहेंगे, ये होता है प्रोडक्ट डेप्थ। सो ब्रेथ वर्सेस डेप्थ इज टेकन मेनली हेयर, ट्रेड ऑफ व्हेन डिसाइडिंग ऑन द प्रोडक्ट मिक्स, राइट, ये इसमें मेजर देखा जाता है। एंड ऑफरिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अलाउज फॉर सर्विंग मल्टीपल मार्केट्स। जब आप वेरियस रेंज देते हो तो आपको मार्केट भी ध्यान में रखनी है, आपको अपने क्लाइंट्स ध्यान में रखने हैं, आपको कस्टमर्स की नीड ध्यान में रखनी है। ओके, ईच कैटेगरी यू हैव टू फोकस ऑन अ नैरोअर बट डीपर प्रोडक्ट मिक्स जो रहेगी, मतलब आपने सपोज कीजिए सिर्फ हेयर ऑयल निकाला है लेकिन उसमें बहुत वैरायटी दे दी, ठीक है, यू नैरोअर आपका प्रोडक्ट रहा बट यू हैव गॉन मोर डीपर इनसाइड इट on fewer products type, this offer more riffs in each category, right, and then better satisfy the client needs. So इससे क्या होता है, क्लाइंट नीड्स और बढ़ जाती हैं। अब हेयर ऑयल किसी को है तो कोई किसी को ज़्यादा डेंड्रफ है तो वो एंटी उसका हेयर ऑयल यूज़ करेंगे, किसी की ज़्यादा क्या होता है हेयर फॉल होता है तो वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो उसके लिए गुड रहेगा। सो क्लाइंट नीड्स इससे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि आप जितना डीप जाते हो आप उतनी ही कस्टमर्स की प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालते हो। ओके, सो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस ऑल्सो इन्वॉल्व द नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स टू लॉन्च। आप यहाँ पर ये भी सोचते हो कि क्या प्रोडक्ट निकालना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बेटर रहेगा, एंड वाइल दीज न्यू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। ओके, जब आप नया प्रोडक्ट निकालते हो पैसा भी चाहिए और रिस्क भी ज़्यादा होता है। सो प्रोडक्ट एक्सटेंड करना इज अलाउंग द एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट लाइन, आप अपनी प्रोडक्ट लाइन में नया प्रोडक्ट ला रहे हो, इससे क्या होगा, सपोज आपका प्रोडक्ट ना भी चले तो जो ऑलरेडी बिक रहे हैं वो अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट, एंड दे स्टेप अ ब्रांड रेपुटेशन। अब आप सपोज कीजिए ब्रांड ही एक है कोई और वो अपने सपोज लक्स है, लक्स इज अ वेरी फेमस ब्रांड इन इंडिया, और वो अपने इस लक्स में फेस वॉश निकाल दें या नेक्स्ट कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज कर दें तो लोगों को ऑलरेडी एक विश्वास है, दे हैव ब्लाइंड फेथ ऑन दिस ब्रांड, तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करने में हिचकेंगे नहीं। दीज आर द समथिंग न्यू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वाइल यू आर डिसाइडिंग फॉर द प्रोडक्ट मिक्स, राइट। नेक्स्ट इज आफ्टर, इसमें मेजर थिंग क्या होती है, फाइनली द फर्म्स मस्ट डिसाइड विच प्रोडक्ट्स टू ब्रेक फ्रॉम देयर प्रोडक्ट मिक्स। इसमें ये भी डिसीजन लिया जाता है, देखो लॉन्च करने का तो है ही है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें नया निकालना है, बट ये भी देखा जाता है कि किस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, खत्म करना है, भैया अब इस प्रोडक्ट को बंद करो क्योंकि इसका कस्टमर नहीं है, कस्टमर्स इससे खुश नहीं है और ये प्रोडक्ट हमें लॉस में ही लेकर जा रहा है। सो पुलिंग द अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अंडर परफॉर्मिंग है, जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जिनका आउटपुट बहुत ही बिलो द लेवल चल रहा है, दे कैन फ्री अप द एड एंड फंडिंग फॉर मोर गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप उनको बंद करके एक अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। However, these quit effects may still donate to revenue, right students? So I hope better you understand what exactly this is product mix decision। product line से ही quite similar ये topic है, इसलिए मैंने आपको starting में बोला था first go and watch out the last session that we have completed, and I hope you enjoyed। keep watching, keep sharing, this is our email and the telegram that you can
Follow us on and send us your queries. Thank you.